Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. PMA 152 लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। इस वीडियो में आपके साथ PMA 152 लॉन्ग कोर्स का जो है टेस्ट पैटर्न और सिलेबस शेयर किया जाएगा और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है और PMA लॉन्ग कोर्स का जो है टेस्ट पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह आगे चल के जैसे ही PMA लॉन्ग कोर्स के टेस्ट स्टार्ट होंगे तो आपके साथ लेटेस्ट MCQs भी शेयर किए जाएंगे जो कि डिफरेंट सेंटर्स के MCQs होंगे और इसके अलावा आपको इसी चैनल पर मोस्ट रिपीटेड MCQs भी मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान आर्मी 152 PMA लॉन्ग कोर्स टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एक टेस्ट स्लिप आएगी और उस पर टेस्ट डेट एंड टाइम वगैरह मेंशन होगा। आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक इनिशियल टेस्ट होता है PMA लॉन्ग कोर्स में जब आप अप्लाई करते हैं और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होता है। ठीक है, अब इनिशियल टेस्ट में जो है 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड सेकंड एकेडमिक टेस्ट। तो ये आपके 2 टाइप्स के टेस्ट होंगे, ये दोनों जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। ओके, तो ये दोनों टेस्ट आपने क्लियर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लें और एकेडमिक फेल कर जाएं और आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ये दोनों टेस्ट क्लियर करने हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट भी और एकेडमिक टेस्ट भी। तो दोनों का सेपरेट रिजल्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट फर्स्ट, अब बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की, देन फिर एकेडमिक टेस्ट को देखते हैं। ओके, तो इंटेलिजेंस टेस्ट को देखें तो इंटेलिजेंस टेस्ट में मज़ीद 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें आपके 84 MCQs होंगे और 30 मिनट्स आपको गिवन होंगे, यानी आपने 30 मिनट्स में 84 MCQs अटैम्प्ट करने होंगे। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा आपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, इसमें किस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं और ये सब। अब फ़िलहाल आप कुछ इसकी टिप्स सुन लीजिए ताकि आप इस टेस्ट को जो है आसानी से और बेस्ट स्कोर कर सकें इस टेस्ट में। देखें, अब 84 MCQs हैं, 30 मिनट्स हैं, टाइम कम है, लेकिन आपने कोशिश करनी है तमाम MCQs अटैम्प्ट करने हैं बिकॉज क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है कंप्लीट MCQs अटैम्प्ट करने हैं और टाइम को मैनेज करना है। आपने इस तरह करना है कि 1 मिनट में आपने 3 MCQ लाजमी करने हैं। अगर आप 1 मिनट में 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं अटैम्प्ट तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है 84 MCQs अटैम्प्ट करना। ठीक है, तो बस आपको मैं इंशाल्लाह आगे चल के वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट PMA लॉन्ग कोर्स के मोस्ट रिपीटेड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप वो यानी कि जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो अगर आप देख लेते हैं ना तो इंशाल्लाह आपके 60 to 70% MCQs वही सेम होंगे। हो सकता है जो है वैल्यूज़ चेंज हो जाएँ, अदरवाइज क्वेश्चन उस टाइप की होंगे। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को आगे देखते हैं, बट आप ये फ़िलहाल ये देखें कि इसमें 30 मिनट्स होंगे गिवन और 84 MCQs होंगे। नेक्स्ट जो है 2 पार्ट्स हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के। सेकंड पार्ट जो है वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट्स टाइम गिवन होते हैं, यानी सेम टाइम है बट MCQs कम है। तो इसमें कोई टाइम का इशू नहीं आता। टाइम का जो इशू आता है ना कैंडिडेट्स को वो इसमें आता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि MCQs ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो इस वजह से। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें फिगर्स होती हैं जबकि इसमें फिगर्स नहीं होती वर्बल में। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन सी टाइप्स होंगी और नॉन वर्बल में कौन सी होंगी। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके सामने जो आएंगी टाइप्स वो आएंगी नंबर सीरीज़ की होंगी, अल्फ़ाबेट सीरीज़ की होंगी, एनालॉजीज़ यानी रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस होंगे, ऑड मैन आउट के होंगे, डायरेक्शंस के होंगे, डेज एंड सीक्वेंस के होंगे, जंबल वर्ड्स के होंगे, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप और परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे। तो ये वो तमाम टाइप्स हैं जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में इंक्लूड होती हैं और इन्हीं टाइप्स में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट आपने समझना होता है। ठीक है, अब वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप अगर आप बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड तो वो वीडियोज़ देखिए आप, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा
आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, मोस्ट रिपीटेड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर PMA लॉन्ग कोर्स। अगर आपने वो MCQs देख लिए, 6 to 7 वीडियोज़ हैं वो, ठीक है, वो मोस्ट रिपीटेड MCQs, यानी हर जो 6 मंथ्स के बाद, एवरी 6 मंथ्स के बाद जो PMA लॉन्ग कोर्स अनाउंस होता है तो वो उनमें क्वेश्चन लाजमी आते हैं। जस्ट वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं बट क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया ना, ठीक है, वो यही होते हैं। नंबर सीरीज़ के हैं, उसमें परसेंटेज के हैं, डेज सीक्वेंस के हैं, डायरेक्शन के हैं, ऑड मैन आउट के हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का 70 to 80% जो है क्लियर हो जाएगा टेस्ट, ठीक है। तो वो मोस्ट रिपीटेड यानी कि वीडियोज़ होंगी, वो आप लाजमी वॉच कीजिएगा। ओके, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसमें कौन सी टाइप्स होती हैं? एनालॉजीज, सीरीज़, लीस्ट लाइक अदर्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिगर्स के अंदर ही मूवमेंट हो, सीक्वेंस बनी होती है, मूवमेंट हो रही होती है, तो क्लॉकवाइज मूव हो रही होती है फिगर, या एंटी क्लॉकवाइज, या उसमें लीस्ट लाइक अदर आपने बताना होता है कि कौन सी फिगर डिफरेंट है। तो बहुत ये भी ईजी है, ठीक है। अब नॉन वर्बल से रिलेटेड भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की आपको समझ आ गई, कितना टाइम है और कितने MCQs हैं, ठीक है। जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट यानी वर्बल कंप्लीट करेंगे, आपका नॉन वर्बल ओपन होगा। जैसे ही आप नॉन वर्बल एंड करेंगे तो आपका इसका रिजल्ट शो हो जाएगा स्क्रीन पे, या तो कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा या तो बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या है, आपका जब इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट आपका ओपन होगा एकेडमिक टेस्ट। जो इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर करेंगे उनका एकेडमिक टेस्ट आएगा, अदरवाइज आप जो है टेस्ट फेल कर जाएंगे। तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट को क्लियर करना जो है लाजमी है। तो अब क्वेश्चंस आते हैं कि एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसमें कितने मार्क्स लिए, जैसे 84 MCQs है ना, तो आपके मिनिमम भी ना 40 MCQs करेक्ट होने चाहिए, मिनिमम भी। और इसी तरह नॉन वर्बल में 64 MCQs हैं, तो मिनिमम जो है आपके उसमें 35 MCQs करेक्ट होने चाहिए, या 30 to 35, ओके। यानी 50% रेशियो, 50 to 55% आपके करेक्ट होंगे तो आपका टेस्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट एकेडमिक टेस्ट। अब एकेडमिक टेस्ट की जब बारी आएगी तो एकेडमिक टेस्ट को देखिए तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात एंड GK। तो ये 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं एकेडमिक टेस्ट में। इसमें टोटल टाइम आपको 50 MCQs गिवन होते हैं और टोटल टाइम आपको 30 मिनट्स देते हैं, यानी 30 मिनट्स में आपने 50 MCQs अटैम्प्ट करने हैं। कोई इसमें टाइम की यानी शॉर्टेज नहीं होगी आपको। जस्ट ये है कि और मोस्टली कैंडिडेट्स एकेडमिक टेस्ट फेल कर जाते हैं, कोई इतना हार्ड नहीं होता, जस्ट उनकी प्रिपरेशन नहीं होती है, इस वजह से वो फेल कर जाते हैं। दूसरा, जब उनको बताया जाता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, आप इनको लाजमी देखिए, वो उसको इजी ले लेते हैं, वो उसे देखते ही नहीं है, वो समझते हैं कि भाई ये तो वैसे ही कह रहे हैं, या 5 MCQs तो आएंगे ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितने भी 5 MCQs हैं ना, अगर आप 5 MCQs लास्ट 4 to 5 ईयर्स के देख लेते हैं तो आपके 50 to 60% तो वही आ जाएगा, फिर कुछ चेंजिंग करते हैं वो, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको बता दूँ, अब जैसे कि ये जनरल सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन होता है क्योंकि इसमें मेडिकल के भी अप्लाई करते हैं, ICS वाले भी करते हैं, ICOM वाले भी करते हैं, तो DAE वाले भी करते हैं, तो यानी PMA लॉन्ग कोर्स में। तो मैथमेटिक्स किस टाइप की होती है? तो मैथमेटिक्स की आप सुन लीजिए कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, लाइक 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके आउट ऑफ 50, बिकॉज इसमें सब अप्लाई करते हैं, कुछ बैकग्राउंड ही नहीं होता मैथ से। तो मैथमेटिक्स के इजी क्वेश्चंस होते हैं और कम क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको मैथ के नहीं भी आते ना, बाकी क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट तो आपने सारे करने हैं, लेकिन आपका टेस्ट फिर भी, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे आपके टेस्ट में वो होंगे GK के, इस्लामियात के और पाकिस्तान स्टडीज़ के। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके ऐसा समझिए कि 80% इन MCQs होंगे, ठीक है। मोर यानी अप टू 40 क्वेश्चंस इनके होंगे इन 3 सब्जेक्ट्स के, बाकी 10 MCQs कर दें इंग्लिश एंड मैथ्स के। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? इंग्लिश में आपने प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड बस यही, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये होते हैं। तो मोस्टली जो MCQs होंगे ना आपके इंग्लिश के वो होते हैं प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी कोई 1-2 आ जाते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये ज़्यादा ये 3 चीज़ें होती हैं, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इन 1-2 ये आ जाते हैं। तो यही मोस्टली ये चीज़ होती है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन मैथमेटिक्स में लॉगरिथम से रिलेटेड हो सकते हैं, ज्योमेट्रिक के हो सकते हैं, इसी तरह
हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, ये जो चैप्टर है ना इसमें से फार्मूले वगैरह पूछ लेते हैं। इसी तरह जो है आपका डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव की जो चैप्टर उनका कोई फार्मूला या कोई कुछ आ जाता है तो MCQs टाइप, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स और परसेंटेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं मैथ में, लाइक 30% ऑफ 50 बोल लिया या 40% 30% ऑफ 30 पूछ लिया, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में होते हैं। बाकी आपको परसेंटेज से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, परसेंटेज के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हो, वो वीडियो आप देख लीजिए इंशाल्लाह। आपकी अगर भी परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया ना, शॉर्ट ट्रिक्स हैं उस वीडियो में, तो वो आपका इजीली हो जाएगा। दैन पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड होते हैं, जो आपने इंटर में स्टडी किया वही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। इस्लामियात से रिलेटेड होते हैं मोस्टली, यानी आपके 10 to 15 क्वेश्चन हो सकते हैं इस्लामियात से रिलेटेड। अब किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कब फ़र्ज़ होगा, ये पूछा। दैन हज़्व बदर, जितनी भी हज़्वें हैं ना इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, कब हुआ, इसमें कितने मुसलमान थे, कितने कुफ़ार थे, तो इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। तो ये अपने हज़्व से रिलेटेड नॉलेज लाजमी लेके जानी है। इसी तरह इस्लामियात में जो है बेसिक क्वेश्चंस बाकी कुरान मजीद से रिलेटेड होते हैं। सूरत वगैरह का पूछ लिया, कौन सी सूरह, लाइक जैसे कि सूरह नमल के अबाउट पूछ लिया, सूरह तौबा, ऐसी सूरह जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है जिसकी स्टार्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिक MCQs होते हैं, ठीक है। जब आप 5 MCQs देखेंगे ना, प्रीवियस MCQs, तो आपको बहुत ईजी लगेंगे ये क्वेश्चंस। देन जीके में अब क्या होता है, जीके में पाकिस्तान की भी आ जाती है और वर्ल्ड की भी आ जाती है। किसी कंट्री का कैपिटल पूछ लेते हैं, कोई किसी कंट्री की करेंसी पूछ लेते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब आपको एकेडमिक टेस्ट से रिलेटेड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, PMA लॉन्ग कोर्स एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन के नेम से। उसमें आपको जो है PMA 147, PMA 148, 149, 150 एंड 151 लास्ट 4 to 5 ईयर्स के 5 MCQs मिल जाएंगे। वो आप अगर देख लेते हैं MCQs, तो वो इंशाल्लाह आपकी 50 to 60% एकेडमिक टेस्ट के वही MCQs आएंगे कि 5 MCQs रिपीटेड होते हैं और वो इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। तो एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने मज़ीद किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के MCQs प्रिपेयर करने हैं 5 MCQs को देख कर, ठीक। तो एकेडमिक टेस्ट की भी हमने बात कर ली। अब इसके अलावा आप मज़ीद अपनी प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, तो ये एक जो है बुक है PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स और ग्रेजुएट कोर्स के लिए है। ऑनलाइन टेस्ट PMA, ये अभी लेटेस्ट बुक है 151 एंड 152 लॉन्ग कोर्स की, ठीक है। अब इस बुक में क्या क्या अवेलेबल है, इस बुक में आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के MCQs मिलते हैं, वर्बल नॉन वर्बल के, इसके अलावा आपको एकेडमिक टेस्ट यानी कंप्लीट प्रिपरेशन है इनिशियल टेस्ट की इस बुक में। ये डॉगर्स ब्रदर्स की बुक है। इसके अलावा अगर आपको ये बुक ना मिले तो आप डॉगर पब्लिशर्स की बुक भी बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि लेटेस्ट बुक होनी चाहिए। और अगर आप ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक शॉपकीपर का नंबर भी दे देता हूँ, तो आप ये बुक जो है ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है उनका 0309284098। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए बुक के अबाउट। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ये बुक ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपनी, तो लाइक मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। गूगल पे आया है, तो गूगल पे आना है, आपने एक वेबसाइट लिख लेनी है, टेस्ट point.pk testpoint.pk। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट पे आएगा टेस्ट पॉइंट के नेम से, ये वेबसाइट है टेस्ट पॉइंट के नेम से, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट MCQs के जो आएगा ना कॉलम, ये इसमें आपको इस्लामिक स्टडीज़ के मिल जाएंगे, GK के मिल जाएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, और इसके अलावा कुछ मैथ्स के भी मिल जाएंगे। चलो मैथ्स के छोड़ दें, आप ये 4 सब्जेक्ट्स के आपको इजीली यहाँ पे MCQs मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिपरेशन कर लें। बाकी आपको बुक का भी बता दिया, ऑनलाइन प्रिपरेशन का भी बता दिया। इसके अलावा 5 MCQs भी आप मेरे ही चैनल पे, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं 5 MCQ। इसके अलावा आपको आप अगर खुद विज़िट करें मेरी प्लेलिस्ट का, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी वीडियोस, ठीक। तो आई होप कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड, और इंशाल्लाह आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अपने टेस्ट को क्लियर कीजिए। ओके, मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।